हेलो दोस्तों। क्या क्या हाल चाल है आपके। अगर दुबई में कंपनी आपको पासपोर्ट ना दे तो आप क्या करें। इसके रिलेटेड मुझे मैसेज बहुत आए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि सर कंपनी हमारा पासपोर्ट हमें नहीं दे रही है, हमें इतना टाइम दुबई में हो चुका है इस कंपनी में। तो कंपनी से जब हम पासपोर्ट मांग रहे हैं तो कंपनी हमें ना नुक्कर कर रहा है या फिर बोल रहा है आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है, आप और थोड़ा टाइम लगाइए, या फिर कंपनी का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको थोड़ा टाइम और लगाना पड़ेगा तभी आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। असल में ऐसा होता नहीं है। मैं भी खुद ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, जो पहले मेरा भी एक दो बार पासपोर्ट से फंस चुका था कंपनी में। तो मैंने क्या क्या स्टेप किया था, जैसे ही मुझे मेरा पासपोर्ट दूसरे दिन ही मिल चुका था। आपको दूसरे दिन ही आपको पासपोर्ट कंपनी आपके हाथ में देगा, अगर जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा वो आप फॉलो करोगे। तो ऐसा दुबई में बहुत कंपनी करती है, 90% कंपनी पासपोर्ट अपने पास आपका रख लेती है। और ऐसा दुबई का इलीगल है, दुबई के रूल के ख़िलाफ़ है ऐसा करना। क्योंकि दुबई के रूल ने बताया हुआ है कि जो कम पासपोर्ट होता है वो वर्कर के हाथ में ही होना चाहिए। दुबई में ऐसा रूल है कि वर्कर के हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए, कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती है। पर कंपनी 90% दुबई में कंपनी ऐसा ही करती है, जो पासपोर्ट होता है वो अपने पास रख लेती है वर्कर का। जब आप इमरजेंसी छुट्टी जाना होता है या फिर आपको कोई काम होता है तो फिर वो पासवर्ड जो है आपको आपका नहीं देती है, वो अपने हाथ में रखती है पासवर्ड। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में वर्कर को अपना पासवर्ड लेना वहाँ से, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से पासवर्ड देती है। अगर आपका मान लीजिए 2 साल हो गए या 3 साल हो गए कंपनी में, तो कंपनी अपनी मर्ज़ी से आपको छुट्टी देगी, पासवर्ड देगी कि हाँ अब आप छुट्टी चले जाओ, आपका अभी टाइम हो चुका है। तो ये बहुत गलत रूल है दुबई में कि ऐसा होता है, पर ऐसा रूल है तो नहीं, पर कंपनीज ऐसा करती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप में आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने भी ऐसा स्टेप किया हुआ है कि हमें पासवर्ड ना दे तो हम क्या करें। फिर दूसरा स्टेप है, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप है, उसके कंपनी आपको तुरंत आपको आपका पासवर्ड दे देगी। क्योंकि अभी एक वर्कर का मैसेज आया कि सर मुझे लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है, तो कंपनी पासवर्ड ही नहीं दे रही है। तो यार ये क्या बात हुई, 3 साल आदमी ने काम किया, आप पासपोर्ट भी नहीं देते उसको छुट्टी जाने के लिए। तो ऐसा काम करने का क्या मतलब हुआ कंपनी में। तो इसीलिए मेरा बनाने का मकसद यही है। ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ कंपनी दुबई के कंपनी रिलेटेड बनाता हूँ, या दुबई विजिटर वीज़ा, दुबई में कंपनी ये कैसी है, आपको इस कंपनी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो हमारा लेबर लोग भाई है या फिर जिसको जानकारी चाहिए उसको वो पूरा जानकारी मिल सके। मेरा चैनल ही इसी के ऊपर है कि अगर किसी के पास आधी अधूरी जानकारी हो तो वो अपना जानकारी यहाँ से लेकर अपना जो आगे का स्टेप ले सके। तो ज़्यादातर चैनल जो आपने देखा होगा कि ऐसे ही बैठ कर ऑफिस में वीडियो बनाते रहते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऑफिस में बैठकर। तो हमारे साथ जो बीता होता है मैं वही आपको बताता हूँ कि मैंने काम किया दुबई में, कैसे अपना पासवर्ड निकाला, या फिर कैसे वहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं, कैसे पासवर्ड निकालना पड़ता है। इसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ कि जो मेरे मेरे साथ बात बीत चुकी है। अभी जो कंपनी के सुपरवाइज़र होते हैं या फिर कोई फोरमैन होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनको तो पासवर्ड दूसरे दिन ही मिल जाता है, उनके पास ही पासवर्ड होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि रूल रेगुलेशन क्या है। हमारे लोग जैसे छोटे लोग वर्कर होते हैं या फिर काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। पूरी बात जानकारी की है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो फिर कंपनी आपको अपने हिसाब से चलाएगी। असल में हम जानकारी की थोड़ा कम है ना हमारे। जानकारी अगर नहीं होगी आपके पास तो कोई भी कंपनी आपको बेवकूफ़ भी बना सकती है। आप बेवकूफ़ क्या बनाओगे, वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे, क्योंकि सुपरवाइज़र को तो मालूम होता है कंपनी का रूल रेगुलेशन क्या है और कैसे इससे बात करनी है, कैसे पासवर्ड निकालना है। उनके पास तो दूसरे दिन ही पासवर्ड आ जाता है। और हमारे जैसे लोग होते हैं जो पहले सुपरवाइज़र की मिन्नतें करते हैं, फोरमैन की, फिर उनके ऑफिस में जाते हैं, फिर ऊपर बात करते हैं कि पासवर्ड दे दो। उनको पता है इनको कहीं पे नहीं जाना है। ये लोग, इनको मालूम ही नहीं है कंपनी का रूल रेगुलेशन। जो छोटे लोग हैं ये लोग कहीं पे नहीं जाएंगे, बाद में हमारे पास ही आएंगे घूम फिर के। अगर किसी से बात नहीं बनेगा तो हमारे पास ही वापस से लौट कर आएंगे। तो ये बात का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है पासवर्ड वापस लेने के लिए, ध्यान से बात सुनिएगा। पहला स्टेप, अगर कंपनी आपको पासवर्ड नहीं दे रही है, पहले तो आप अपने मैनेजर से बात कर लीजिए। कंपनी का जो मैनेजर होगा ना, पहला स्टेप उससे बात करिए, उसको बोलिए कि सर मुझे मेरा पासवर्ड चाहिए, मुझे छुट्टी जाना है। या फिर कोई इमरजेंसी होगी वो बोलिए मुझे मेरा पासवर्ड दीजिए, मुझे जाना है। अगर वो आपकी बात सुन लेता है, पासवर्ड दे देता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एक दो दिन उनको बोला, वो आपका बात सुन नहीं रहा है, नहीं बता रहे, उसके बाद मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। पहला स्टेप तो बात ही करना है कंपनी से, मैनेजर से या सुपरवाइजर से बात करो, उसको बोलो कि मुझे पासवर्ड दिला दीजिए, मुझे पासवर्ड दीजिए, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे अपनी इंडिया जाना है,
या फिर मुल्क में जाना है, या फिर हमारे घर में प्रॉब्लम है, ऐसा आप बोलिए। अगर नहीं देगा तो दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप है टाइपिकल सेंटर। जो दुबई में एक सेंटर होता है टाइपिकल टाइप करने वाले रूटर होते हैं, आपको मालूम होगा वहाँ पे दुबई में। वहाँ पर जाकर कंपनी का ईमेल होता है, एक हर एक कंपनी का ईमेल बना होता है। कंपनी के ईमेल के ऊपर आप मेल कर दीजिए। वहाँ पे जाके उनको पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट डालिए कि सर मुझे ये मेरा नाम है, मुझे मेरा पासवर्ड वापस चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है मेरे मुल्क में और मुझे इमरजेंसी चाहिए। दूसरा बात, आप ईमेल करिए, क्योंकि ईमेल का बहुत ही फ़र्क पड़ता है कंपनी में। कंपनी का सीधा ईमेल आपको हेड में जाएगा, हेड ऑफिस में जाएगा, मेन आदमी के पास जाएगा, जो कि उसका काम है आगे फॉरवर्ड करना मेल को। तो वो मेल आपका आगे फॉरवर्ड करेगा, तो कंपनी का जो मेन आदमी होगा ना, उसके पास आपका मेल जाएगा। वो दूसरे दिन ही आपको आपका पासवर्ड देगा। जहाँ उसी दिन अगर आपके उसको पास मेल चला गया तो उसी दिन रात को आपको पासवर्ड आपका मिल जाएगा। वो सुपरवाइज़र के हाथ में देगा, या फिर खुद आपका पासवर्ड वहाँ पे जाके डिलीवर करेगा आपके रूम में। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ईमेल करोगे ना आपकी कंपनी में, तो एक उसका रसीद होता है, आप रसीद अपने पास ज़रूर रखना। अगर कंपनी के पास आपका ईमेल चला गया तो वो बोलेगा कि मेरे पास तो आपका ईमेल ही नहीं आया, तो आप दिखा सकते हो, ये देखिए मैंने इतनी तारीख को इतने टाइम में ये ईमेल आपको किया था। तो रसीद का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा बात, ईमेल करना है, ठीक है। ईमेल से बात वैसे तो आपका बढ़ जाएगा, 50% बात ईमेल से बन जाता है। अगर ईमेल से भी बात नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी होती है ऐसा कि ईमेल का भी जवाब रिप्लाई वो नहीं करती है। अगर ईमेल से जवाब आपका बात नहीं बनेगा ना, तो तीसरा स्टेप बता रहा हूँ, जो तीसरे स्टेप से तो आपको कंपनी का रबाब खुद अगर आपको पासवर्ड देगा। तीसरा स्टेप, जो कि हम लोगों को किसी को इतना मालूम नहीं होता है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, अगर दोनों रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तीसरे स्टेप में आपको आपका जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री होता है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री लेबर का होता है, सीधा कॉल करिए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में। सीधा डायरेक्ट कॉल करोगे, आप उसको बताओ सर मैं ये कंपनी में बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, ये कंपनी मुझसे इतना टाइम हो चुका है, मुझे मेरा पासवर्ड नहीं दे रही है। उसी दिन आपको शाम को पासवर्ड मिल जाएगा, उसी दिन। अगर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में बात करोगे, क्योंकि वो है ही इसीलिए, वो बने इसलिए हैं, लेबर के लिए बनी है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। जहाँ विजिट करिए, जहाँ पर उनको कॉल करिए, उसी दिन आपको आपका पासवर्ड आपके हाथ में मिल जाएगा। ये बातें हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होती हैं कि ऐसा ऐसा भी करना होता है, ऐसा प्रोसेस होता है। हम ज़्यादातर कंपनी के बोलते रहते हैं कि सर हमको पासवर्ड दे दीजिए, हमको पासवर्ड दे दीजिए, तो वो ऐसा हमको लारे लगा कर आगे कहीं डालते रहते हैं कि थोड़ा और काम कर लो, 1 महीना और लगा लो, 2 महीने लगा लो, 4 महीने लगा लो, ऐसा ऐसा वो करते रहते हैं। पर ये गलत है। आप सीधा गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में बात करोगे, उनको कॉल करोगे, तो तुरंत आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे उनका लाइसेंस जो होता है कंपनी का वो रद्द हो सकता है। वो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री देखती है कि ये लेबर लोगों को तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, पासवर्ड नहीं देते, तो वो उनका लाइसेंस रद्द कर देते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिससे आप आपका पासवर्ड ले सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हो, मुझे प्लीज़ मैसेज जरूर करिए। मेरा ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज जरूर करिए, और मैं आपको उस वीडियो के ऊपर जानकारी दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ।